सुजानगढ़ के जमालपुरा रोड पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद कासिम के पिता दीन मोहम्मद खींची ने वार्ड वासियों की बैठक में कहा कि उनका बेटा अर्थात पार्षद 9 घंटे तक थाने में रहा, लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि ने फोन तक नहीं उठाया। खींची ने आरोप लगाया कि बेटे को थाने में बंद रखने की साजिश किसने रची, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वार्ड पार्षद विकास कार्यों के लिए सभापति से कहता है, उसके ठीक विपरीत जाकर काम किया जाता है। इसका मतलब पार्षद की कोई पूछ नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चेयरमैन प्रतिनिधि की भूमिका की जांच की मांग को लेकर वो लोग विधायक मनोज मेघवाल से रविवार को दिन में मिलेंगे। आपको बता दें, कासिम को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया था और ये काफी पुराना मामला है। फोन ही उठायो लास्ट में बे मंत्री जी है मनोज जी बे फोन कर भी छुटवायो। आज वार्ड वाला परेशान तो मन करे नहीं, चेयरमैन तो आ सोच लियो कहना की कोनी है। चेयरमैन तो पार्षद ने की समझे ही कोनी। आज पार्षद कह जाना वो काम करनो, लेकिन वो काम कौन करे, बे दूसरों ही काम कर रहे हैं। बाने ये चीज़ों कोई मतलब को नहीं। वार्ड का बापड़ा डरता कौन बोल रहा है आस्ता आस्ता संघ को खुली तरह उसी क्यों गाना उठाया कि 15 साल हम कोई काम को नहीं हो, क्योंकि ये हर चीज़ डर रहे ही है लोग। क्या भिक्षा गौ गया तो मैं कौन करें दिया, भिक्षा गौ गया तो मैं कौन करें दिया। तो ये यानी कि साजिशा रच रहे नहीं। वार्ड गाने में भी धमका रखी है। अब क्यों बेईमाना ही कमी है नहीं। आज आप किसी जगह चल जाओ, आज आप जाना है हर जगह रे हुई है। अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। प्राचार्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर की शुरुआत। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में शुक्रवार से 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्राचार्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 18वीं अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के तहत 15 टीमें भाग ले रही हैं। जो टीम विजेता होगी और उप विजेता होगी, उसके अलावा विश्वविद्यालय स्तरीय टीम का भी यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। 2 दिवसीय आयोजन के तहत विश्वविद्यालय से भी यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है जो इस टीम का सिलेक्शन करेंगे। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में व्याख्याता एवं प्रोफेसर सहित अन्य स्टूडेंट्स भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कॉलेज के पूर्व छात्र भी वहां पर मौजूद रहे। प्राचार्य ने सभी से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने की अपील की है। जी सर, प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, कौन सी प्रतियोगिता और कहाँ आयोजित की जा रही है? देखिए, अंतर महाविद्यालय 18वीं वॉलीबॉल मेंस प्रतियोगिता बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित की जा रही है, जिसका आयोजन हमारा महाविद्यालय राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं। 4 जिलों की 14 टीमें परस्पर मैच खेलने के बाद में 12 लड़कों का चयन होगा। वो 12 लड़के बीकानेर विश्वविद्यालय की ओर से नेशनल गेम खेल के आएंगे। इस टीम का आयोजन दिनांक 3/12/2021 से लेकर 4/12/2021 तक आयोजित होगा। धन्यवाद। आपका नाम सर? डॉक्टर संजय कसवा। जिले भर की मेधावी 102 छात्राओं को मिली स्कूटी। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू सभागार में शुक्रवार को एक आयोजित कार्यक्रम में 102 मेधावी छात्राओं को योजना के तहत स्कूटी का वितरण किया गया। प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत आज 102 छात्राओं को जिले भर से आमंत्रित कर उनको समारोहपूर्वक स्कूटी प्रदान की गई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से गत दिनों वर्चुअल रूप से 5 छात्राओं का यहां पर स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हुआ था, जिसे लेकर आज वंचित रही 102 छात्राओं को रजिस्ट्रेशन और बीमा आदि की प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद समारोहपूर्वक स्कूटी प्रदान की गई। वहीं स्कूटी मिलने के बाद जिले भर से आए विभिन्न मेधावी छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया थे, जबकि अध्यक्षता उप प्राचार्य महावीर सिंह ने की। आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभागार में जिले भर की उन समस्त छात्राओं को जिनका कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना और देवनारायण गुर्जर छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत चयन हुआ था, उन 107 छात्राओं में से 5 छात्राओं को पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वीसी के माध्यम से ऑनलाइन सांकेतिक रूप से उनका 5 स्कूटियों का वितरण वीसी के माध्यम से किया गया था। शेष बची हुई 102 स्कूटी के लिए जिले भर के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को आज यहाँ इनवाइट किया गया था। आज उनको वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। वितरण में कुछ देरी हुई है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस से संबंधित जो फॉर्मेलिटीज़ थी
वो सारी कंप्लीट होने के बाद ही छात्रों को ये स्कूटी दी जा रही है। कुल 102 स्कूटीज़ जिले भर के 3 महाविद्यालय की छात्राओं को आज यहाँ महाविद्यालय परिवार की कमेटी की ओर से समस्त उपस्थित सम्मानित अतिथियों के माध्यम से यहाँ इन छात्राओं को उत्साहवर्धन के लिए स्कूटियाँ इस योजना के अंतर्गत वितरित की जा रही है। थैंक यू सर। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए की नारेबाजी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने शुक्रवार को कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। महासंघ के जिलाध्यक्ष रिचपाल चारण ने बताया कि 15 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार से उनकी गुजारिश की जा रही है। इसके बावजूद सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। 3 दिनों से लगातार प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करके सरकार को चेतावनी दी गई है कि सरकार जल्द से जल्द द्विपक्षीय वार्ता कर समस्या का निराकरण करे। यदि सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो जल्द ही कर्मचारी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन पर उतारू होंगे। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 15 सूत्री मांग पत्र को लागू करवाने के लिए दिनांक 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चूरू जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रशासन गांवों के और शहरों के संग अभियान का बहिष्कार और धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। कि आज हमारा तीसरा दिन है। यदि राज्य सरकार ने महासंघ की प्रदेश नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया तो पूरे प्रदेश में राजस्थान का कर्मचारी एक भूखल आंदोलन करेगा और उसकी समस्त जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है। कोरोना टीके की दूसरी डोज को लेकर लोगों में है उदासीनता। मेडिकल कॉलेज चूरू के प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार ने आमजन से की दूसरा टीका लगवाने की अपील। चूरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार ने आमजन से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरा टीका लगाने की अपील की है। उन्होंने गुरुवार देर शाम एक बयान जारी करके कहा कि जब तक हमें दूसरा टीका नहीं लगा पाएंगे तब तक इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाएगी। डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि जिले में 15 लाख लोगों को फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन का जो हमें टारगेट मिला है उसमें सिर्फ 87% लोगों को ही पहली खुराक लग पाई है। इसके अलावा मात्र 53% लोग ही अभी तक पहला टीका लगा पाए हैं। उनको दूसरा टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पुकार ने कहा कि जब तक दूसरा टीका नहीं लगेगा तब तक शरीर में कोरोना के प्रति इम्यूनिटी नहीं बनेगी और वो पहला टीका भी कोई विशेष काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में लोगों को अपनी उदासीनता छोड़ते हुए बाकी बची दूसरी खुराक भी तुरंत और जल्द से जल्द लगानी चाहिए, क्योंकि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और ऐसे में कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराक बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज चूरू की जनता से अपील करूंगा कि कोरोना टीकाकरण केंद्र पे जाए और अपना कोरोना के जो डोज है, फर्स्ट डोज हो सेकेंड डोज हो, जाके लगवाए, क्योंकि कोरोना के जो महामारी है उससे अगर हमें बचना है तो टीकाकरण लगाना है। फर्स्ट डोज लगाने से अपने शरीर में एंटीबॉडी पैदा होती है और सेकेंड डोज लगाने से अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे कि हमें टारगेट दिया गया था 15,31,035 लोगों का, और उसमें से हम 13,32,120 लोगों को ही फर्स्ट डोज का टीका लगा पाए, यानी कि 87%। और अभी सेकेंड डोज के लिए हमारे पास अभी 7,94,782 ही लोगों को हम लगा पाए, यानी कि 53%। तो मैं ये चाहूँगा ये जो बाकी के 47% लोग हैं वो जल्द से जल्द टीकाकरण केंद्र पे जाए और अपना सेकेंड डोज लगाए, क्योंकि सेकेंड डोज लगने के बाद ही अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से अपना बचाव हो पाएगा। वरना फर्स्ट डोज लगाने से सिर्फ एंटीबॉडी बनती है और लेकिन उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो अपने को सेकेंड डोज जरूरी है और सेकेंड डोज आपको लगाना ही है। तो मेरी जनता से ये विनती है, कृपया करके टीकाकरण केंद्र पे जाए और कोरोना का दूसरा डोज लगाए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े और इम्यूनिटी बढ़ने के बाद इस कोरोना की महामारी से आपका बचाव हो, आपके कुटुंब का, परिवार का और प्रदेश का बचाव हो और देश सुरक्षित रहे। तो इसीलिए
टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है, तो टीकाकरण केंद्र पे जाएं और दूसरा डोज जल्द से जल्द लगवाएं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर चूरू में मदीना मस्जिद के पास हुआ कार्यक्रम। दिव्यांगों सहित कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर मदीना मस्जिद के पास आयोजित एक कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले एवं दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में चूरू एसडीएम राहुल सैनी, अलायंस क्लब के मोहनलाल शर्मा, डॉक्टर राहुल कसवा, कर्मचारी महासंघ के रीछपाल चारण, कांग्रेस नेता नारायण बालान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। अतिथियों ने पूर्व ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी सहित अन्य कोरोना योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर विशेष कार्य करने वाले दिव्यांगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रॉयल विकलांग विकास संस्थान के अख्तर खान रुकन खानी ने सभी का आभार जताया। अपने संबोधन में एसडीएम ने सभी को दिव्यांग नाम की परिभाषा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए घर जाकर बीएलओ नाम जोड़ने का काम करेगा। आने वाले समय में सरकार एवं निर्वाचन विभाग पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की भी तैयारी कर रही है। इसलिए सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहिए और आने वाले समय में जब भी मतदान हो बढ़ चढ़कर मतदान भी करना चाहिए। इतने जोशो खरोश, इतने उम्मीद, इतने अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट किए हुए हैं, तो यही कारण है कि विकलांगता को दोबारा नवीन नाम दिया गया दिव्यांग, क्योंकि आप लोगों में जो विशेष काबिलियत है वो शायद यहाँ बैठे हुए आम लोगों में नहीं है कि आप अपनी शारीरिक व्याधियों से लड़ते हुए भी आप आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद कायम किए हुए हैं, अपनी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाए हुए हैं। तो आज राज्य सरकार का और जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनका ये इसी कारण से आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर ये उनका एक उद्देश्य था कि आज हर क्षेत्र में क्लस्टर कैंप आयोजित किए जाए और वहाँ पर जो भी हमारे विशेष योग्यजन हैं, जो सच में विशेष हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए और उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि हम सब आपके साथ हैं और आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए ही जो 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए बीएलओ स्वयं आकर आपका नाम जुड़वाएंगे। आप उनको अपने कागजात दें और अपने मतदाता सूची में अपना नाम आज जुड़वाएं विशेष अभियान के तहत। और उसके अलावा आप लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा भी सरकार देने जा रही है कि आपको मतदान केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अक्षम हैं वहाँ जाने में, तो उसकी जगह आप पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपना मतदान कर सकते हैं और लोकतंत्र में अपनी जो भूमिका है उसको आप बखूबी निभा सकते हैं। जयपुर के एक्सपर्ट डॉक्टर के सानिध्य में होने वाली स्वास्थ्य परिचर्चा को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों ने लिया होटल का जायजा, तैयारियों को लेकर की चर्चा। चूरू जिला मुख्यालय पर जयपुर रोड स्थित होटल शक्ति पैलेस में शनिवार 4 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे होने वाली स्वास्थ्य परिचर्चा को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को जायजा लिया और होटल के प्रबंधन से पूरी जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर और अग्रवाल समाज चूरू के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को दोपहर 12:30 बजे स्वास्थ्य परिचर्चा होगी। अग्रवाल सम्मेलन चूरू के जिला अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने बताया कि इस स्वास्थ्य परिचर्चा में जयपुर के डॉक्टर दिनेश गुप्ता जो कि कैंसर रोग सर्जन है, वहीं पेट, आंत और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत मोहता, मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी लोगों को स्वास्थ्य परिचर्चा के संबंध में अपनी जानकारी देंगे। इस अवसर पर अन्य शहरवासी भी मौजूद रहेंगे। आज रघुनाथ खेमका ने अपने आयोजन समिति के मोहन भालेरीवाला, जुगल क्याल और प्रदीप सरौठे के साथ वहां पहुंचकर होटल के प्रबंधन से बातचीत करके पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आयोजन की रूपरेखा पर तैयारियों को लेकर चर्चा की। शक्ति प्लेस जाके आ रहे हैं। कल हमारा 12:30 बजे प्रोग्राम है। ये नारायणा हॉस्पिटल के लोग 3 डॉक्टर आ रहे हैं, चर्म रोग के और के सेक्रेटरी देखने, तो हमने जायजा लिया। उसके अंदर सब चीज़ें सही मिली हमें। मेरा ग्रुप जो समाज संस्थान है और हमारा ये अग्रवाल सम्मेलन है, उसके सभी कार्यकर्ता हमारे साथ थे और जायजा लिया, सही पाया गया। शक्ति सिंह ने हमें पूरे के रूप में हमें बताया
तो हमें अच्छा ठीक लगा, अच्छा प्रोग्राम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपका नाम? रघुनाथ खेमकर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खासोली में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम खासोली में 2 दिवसीय विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय विकास प्रबंध समिति प्रशिक्षण का शुभारंभ शुक्रवार को पंचायत शिक्षा अधिकारी गीता भाटिया ने किया और सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सचिव महावीर सिंह ने आगंतुक सदस्यों का स्वागत किया। संदर्भ व्यक्ति शिव कुमार शर्मा ने विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के दायित्व और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी, जबकि अन्य संदर्भ व्यक्ति खादिम अली ने सामुदायिक गतिशीलता के बारे में चर्चा की। प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यवस्थापक राजकुमार सिंह के द्वारा की गई और व्याख्याता अजय कुमार डूडी, वरिष्ठ अध्यापक रणवीर सिंह, कनिष्ठ सहायक शराफत अली तथा सहायक कर्मचारी सरोज सेन ने भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। बिसाऊ गौशाला के मुख्य ट्रस्टी विजय मुसद्दी को गणपति मित्र मंडल ने दी श्रद्धांजलि। कोलकाता प्रवासी भामाशाह तथा बिसाऊ की पिंजरापोल गौशाला के मुख्य ट्रस्टी विजय मुसद्दी के आकस्मिक निधन पर शुक्रवार को गणगौर वाले कुएं के पास स्थित गणेश मंदिर में गणपति मित्र मंडल की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा, मनोनीत पार्षद संजय पोदार, गोपाल प्रजापत, पंडित निखिलेश शर्मा सहित अन्य कस्बे वासियों ने मुसद्दी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। कपिलेश शर्मा ने विजय मुसद्दी को प्रमुख समाज सेवी व धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि गौशाला के मुख्य ट्रस्टी होने के साथ साथ उन्होंने जीवन पर्यंत विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर तन मन धन से सेवा की। कुछ दिनों पहले ही कस्बे का पहला विशाल गणेश मंदिर भी मुसद्दी परिवार की ओर से बनाया गया है। पहले बिसाऊ में गणपति भगवान का मंदिर की स्थापना करने वाले हमारे पूजनीय आदरणीय भामाशाह श्रीमान विजय बाबू मुसद्दी का देवलोक गमन हो गया। उन्होंने नगर में जो सामाजिक, धार्मिक एवं सार्वजनिक कार्य करवाए, उनकी बदौलत आज वो जीवन पर्यंत इस नगर से जुड़े हुए रहेंगे। मानव सेवा के एक पर्याय के रूप में ऐसे सत्पुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए आज गणपति मित्र मंडल बिसाऊ के द्वारा आज इसी मंदिर प्रांगण में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं पुण्यात्मा की सद्गति की प्रार्थना ईश्वर से करता हूं एवं शोक संतप्त परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की कामना करता हूं। पाटौदा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में 155 लोगों को मिले पट्टे। पंचायत समिति मंडावा की ग्राम पंचायत पाटौदा में शुक्रवार को प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 155 पट्टों का वितरण किया गया तथा राजस्व, भूमि के नाम शुद्धिकरण, खाता विभाजन सहित अन्य कामों को लेकर भी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। इसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। शिविर में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की द्वारा अपनी योजनाओं में काम किए गए। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्मिकों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडावा प्रधान शारदा देवठिया, सरपंच राजपाल सैनी, शिविर प्रभारी दमयंती कंवर, विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह पूनिया, तहसीलदार सुनीता चौधरी, सहायक अभियंता प्रेम बिहारी माथुर एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बिसाऊ के वार्ड 17 में आम रास्ते पर बहते पानी से लोगों को हो रही परेशानी, पार्षद ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 17 में आम रास्ते पर बहते गंदे पानी से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गणगौर वाले कुएं गणेश मंदिर के पास आम रास्ते पर हर समय गंदे पानी को लेकर वार्ड के बनवारीलाल सोनी ने शुक्रवार को बताया कि नगरपालिका से समाधान की मांग की है। सोनी ने बताया कि नाली लिंक नहीं होने के कारण आम राहगीर के साथ साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी कठिनाई उठानी पड़ रही है। वहीं इस बारे में वार्ड पार्षद सुमन स्वामी ने बताया कि यह समस्या कुछ दिनों पहले ही उत्पन्न हुई है। नए नाली निर्माण के लिए पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली को बताया हुआ है और जल्द ही नाली निर्माण करवाकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। समस्या ये पानी सुबह से लेकर शाम तक आ रहा है।
ऐसे रहता खिचड़ी यहाँ बना हुआ, बच्चे बुढ़े बुजुर्ग जो भी लोग आते हैं उससे परेशान है। लेडीज वगैरह से मंदिर में आती है वो परेशान है, हम मोहल्ले में जाते हैं हम परेशान है। इस पानी का कोई समाधान नगर पालिका करती है ना, अगला किसी मकान से आता है वो मकान मालिक करता है इसका जो समाधान है वो। इसकी नाली है क्योंकि वो खोल के छोड़ देते हैं, पानी आके फिर भरा होता रहता है। क्या तो इसको किसी नाली के ना जोड़े या फिर अपनी नाली बनाए। कितना दिन से हो रहा है ये पानी? ये कम से कम ये महीना भर हो गया इसको। जब से इसमें कनेक्शन हुआ ना उसके बाद में ये हो रहा है। इस मकान में कनेक्शन हुआ ना उस मकान के बाद में पानी ऐसे आ रहा है। सुजानगढ़ नगर परिषद ने अनुकरणीय पहल करते हुए दिव्यांग व्यक्ति को उसके घर से नगर परिषद कार्यालय लाकर विधायक और सभापति के हाथों से पट्टा दिलवाया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इतिहास के व्याख्याता के तौर पर कार्यरत राकेश कुमार दिव्यांग है और उन्हें दिखाई नहीं देता। राकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को भोजलाई रोड स्थित पट्टे के लिए पत्रावली लगाई। उस वक्त नगर परिषद की सीढ़ियों में आयुक्त सोनलाल मिल गए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ आकर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पट्टा हम लोग खुद लेकर आएंगे। ऐसा ही हुआ। नगर परिषद के आयुक्त सोनलाल नगर परिषद की कार लेकर राकेश कुमार को नगर परिषद लेकर आए और कार्यालय में विधायक मनोज मेघवाल के हाथों उन्होंने माल्यार्पण करवाकर राकेश कुमार को पट्टा प्रदान करवाया। इस दौरान राकेश कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से नगर परिषद के आयुक्त और उनकी टीम ने मनोबल बढ़ाया है वो पट्टा वास्तव में मेरे लिए एक आश्चर्यजनक स्थिति में है। वहीं सभापति नीलोफर गोरे ने बताया कि हाल ही में 250 से अधिक खसरे खारिज किए गए हैं और जनरल प्लान भी नगर परिषद क्षेत्र के लिए अप्रूव हो चुका है, इसलिए अब आम जनता को पट्टे मिलने का रास्ता साफ हो गया है। और क्या आगामी नगर परिषद की योजना है? प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज राकेश मेघवाल जी जो दिव्यांग हैं उनको घर से बुलाकर हमारे नगर परिषद में हमारे विधायक जी और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पार्षद मौजूद थे, उनको आज हमने पट्टा दिया है। और हमारे सुजानगढ़ में जो जोनल प्लान और मास्टर प्लान है वो भी अप्रूव्ड हो गए हैं, जिससे हमारा जो पेराफेरी एरिया है सुजानगढ़ का वो भी बढ़ गया है। और सबसे खुशी की ये बात है कि काफ़ी समय बाद हमारे सुजानगढ़ में 270 खसरे खारिज हुए हैं। ये सुजानगढ़ के लिए एक खुशी की बात है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बना सकते हैं। सबसे पहले तो नगर परिषद सुजानगढ़ को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये कार्य प्रणाली देखी है पट्टे बनाने की, जो उससे जब मैंने फाइल सबमिट नहीं की थी तो उससे पहले मुझे लगा था कि पता नहीं अंदर क्या होगा, किस प्रकार का सिस्टम होगा, क्योंकि आजकल अपन देखते हैं कि किस प्रकार की जो गवर्नमेंट प्रोसेस होती है उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। पर जैसे मैंने फाइल को पुटअप किया 11 नवंबर को और अंदर आया तो सर मुझे मिले, जो कमिश्नर सर है वो मिले मुझे। वो मिलते ही उन्होंने मेरे को अच्छा प्रोत्साहन दिया और उन्होंने कहा कि बड़ी कार्यकुशलता से और अति शीघ्र ही आपको हम पट्टा देंगे। हमारा पूरा नगर परिषद सुजानगढ़ पूरा प्लीज वो प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द आपको पट्टा मिले। और आज मेरी वो जो मुहिम है वो सफल भी होगी। मात्र 20 दिनों के अंदर ही मुझे पट्टा है वो मेरे हाथ में मिल गया है। रतनगढ़ विकास समिति की ओर से गौरीशंकर अजीत सरे की स्मृति में उनके पुत्र ललित कुमार, अनिल कुमार और रूपेश कुमार अजीत सरे के सौजन्य से अजीत सरे भवन में कोरोना टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 103 लोगों को टीका लगाया गया। शिविर में चिकित्सा विभाग की ओर से बनवारी लाल गौड़, कल्पना तंवर, विजयलक्ष्मी और श्री राम ने अपनी सेवाएं दी। वहीं डॉक्टर महेंद्र घोडेला ने शिविर का अवलोकन किया। कैंप में समिति के गौतम महर्षि, सुरेश मुरारका, ओम सारस्वत, रामावतार ठटेरा, देवीदत्त हारित, राकेश सुरेका, शांतिलाल हरिद्वाल, ओम सैनी आदि ने सहयोग किया। शिविर में मेडिकल टीम और सेवा देने वालों कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कबड्डी के खेल में जिले में जनक माने गए बजरंग लाल बछरारा वेद जी की तीसरी पीढ़ी भी कबड्डी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित कर रही है। चूरू जिला कबड्डी संघ के संरक्षक राजेंद्र सिंह बिदावत ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल में सेवारत भुवनेश्वर गौड़, जो वेद जी के पौत्र और जिला कबड्डी संघ सचिव युधिष्ठिर गौड़ के पुत्र हैं, उन्होंने कबड्डी के सत्र में लगातार तीसरी बार चयनित होकर आगामी 22 दिसंबर से आयोजित होने वाली प्रो कबड्डी लीग में अपनी कबड्डी के हुनर का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। सैकड़ों देशों में टीवी चैनलों पर होने वाले सीधे प्रसारण वाली इस कबड्डी में भुवनेश्वर अभी बेंगलोर में आयोजित पूर्व तैयारी शिविर में है और इस बार अडानी स्पोर्ट्स लाइन की टीम गुजरात जेंट्स में खेलेंगे।
कबड्डी में क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी का चयन होने को लेकर राजस्थान ओलंपिक संघ की उपाध्यक्ष ठाकुरमल शर्मा सहित विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी रमेश चंद्र इंदौरिया, एडवोकेट बजरंग गुजर, शशि कुमार गौड़, गोविंद स्वामी, सुमन राठौड़, रतन सिंह, अशोक सहित अनेक लोगों ने तारानगर में नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 25 का शिविर चौधरी कॉलेज तारानगर में लगाया गया, जिसके अंतर्गत 1 पट्टा 69A नियमन के तहत और 11 कृषि भूमि नियमन, 3 स्टेट ग्रांट एक्ट और 1961 व 4 जन्म मृत्यु और 5 विवाह पंजीयन जारी किए गए। इसके अलावा विवाह पंजीयन मात्र 30 मिनट में जारी करके आवेदकों को सुपुर्द किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो, प्रतिनिधि मुंशी खां, ईओ अरुण कुमार सोनी, पार्षद तिलोक रेगर, पार्षद बाबू हुसैन, उस्मान खां, जयनारायण सहारण सहित अनेक लोग मौजूद थे। बिसाऊ के गोटा व्यवसायी के पुत्र की शादी में शामिल हुए विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि। बिसाऊ कस्बे के गोटा व्यवसायी इंद्राज चौहान के पुत्र इंजीनियर कुलदीप के शादी समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। मंडावा विधायक रीटा चौधरी, सांसद पुत्र अतुल खिचड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया, पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, पूर्व चेयरमैन दीनदयाल ख्वास, कांग्रेस नेता डॉक्टर हरि सिंह सहारण, उद्योगपति रामप्रकाश बिरमीवाला, राजेंद्र प्रसाद चेतीवाल, प्रमोद कसेरा, पासा सदीक खां, नेमीचंद खटीक, रेलवे में जेएन ब्रह्मानंद सोकरिया, एससी/एसटी अधिकार मंच के जिला महामंत्री कृष्ण कुमार दाइमा, खटीक समाज झुंझुनू के जिला युवा अध्यक्ष राहुल बसवाल सहित कस्बे व क्षेत्र के काफी लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि भाजपा नेता व पूर्व मंडल महामंत्री सुभाष खटीक का भतीजा कुलदीप पंजाब नेशनल बैंक में हेड कैशियर के पद पर कार्यरत है।